हेलो छात्रों, सौजन्य ग्लोबल स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो छात्रों, आज हम कक्षा 3 में हमारा जो 11वां इकाई है उसके बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 3 उसमें हमारा हिंदी में जो 11वां इकाई है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम है कौन क्या करता है। इकाई का नाम क्या है? कौन क्या करता है। કોણ શું કરે છે? આપણા એકમનું નામ શું છે? कौन क्या करता है। कौन શું કરે છે। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो ये 11वां इकाई है उसमें क्या है, किसकी बात कही गई है और हमारे इकाई में हमें क्या सीख मिलती है। तो देखते हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। तो चित्र में हमें पता चलता है कि अलग अलग जो हमारे व्यवसाय करने वाले हैं, धंधादारी लोग हैं, उनकी यहाँ पर बात की गई है। तो हम देखते हैं। सैनिक देश की रक्षा करता है। सैनिक देश की रक्षा करता है। किसान खेत में खेती करता है। डॉक्टर रोगी को दवा देता है। माली बगीचे में पानी सींचता है। हलवाई मिठाई बनाकर बेचता है। दर्जी कपड़े सीता है। धोबी कपड़े धोता है। शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है और डाकिया डाक बांटता है। तो दोस्तों, हमारे भारत देश में ऐसे अलग अलग व्यवसाय करते हुए लोग हमें दिखाई देते हैं। कोई सैनिक है जो हमारे देश की रक्षा करता है, सरहद पर वो खड़ा रहता है और जब किसी दूसरे देशवासी हमारे देश पर आक्रमण करने के लिए आए तो वो हमारी रक्षा करता है। वो दूसरे देश वालों को जो हम पर आक्रमण करने आए तब वो हमें किसी भी तरह की आँच आने देता नहीं है और वो खुद हमारे लिए वहाँ पर खड़ा रहता है, हमारी रक्षा करता है और दूसरे देशवासियों को हमारे देश में आने देता नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हमारी रक्षा करते करते दुश्मनवासियों से लड़ते लड़ते वो खुद अपनी जान भी दे देता है। तो जो सैनिक है वो सिर्फ देश के लिए जीता है। वो खुद का परिवार छोड़कर, खुद की फैमिली छोड़कर वो सबकी भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए सरहद पर खड़ा रहता है और किसी भी दुश्मनवासी को, दुश्मन देश वाले को हमारे देश पर आक्रमण करने से रोकता है और उन्हें हम तक पहुंचने से वो रोकता है। और इस दौरान कभी कभी उनकी खुद की भी मृत्यु हो जाती है। तो जो सैनिक है वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और सैनिक हमारी रक्षा करते हैं। सैनिक है तभी तो हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा देखेंगे। किसान खेत में खेती करता है। किसान क्या करता है? खेती करता है। अगर किसान खेती करना बंद कर दे तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे? तो किसान खुद जो है वो मेहनत करता है, खेती करता है और खेत में उसे बहुत सारी मेहनत भी लगती है और बहुत सारा कार्य करने के बाद उसे जो पाक की फसल मिलती है वो मिलती है। कभी कभी अगर बारिश हुई तो अच्छा फसल मिलती है और बारिश ना हुई तो फसल में अच्छी नहीं भी मिलती। तो किसान है वो खुद बहुत मेहनत करता है और क्या करता है? पाक करता है और पाक को हमारे यहाँ पर अनाज के द्वारा भेजता है और उससे हम सब में खाना मिलता है। तो जो किसान है वो क्या करता है? हमारे लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। किसान का दर्जा बहुत
ऊंचा है, सभी को उसी के तरफ से खाना मिलता है। जो किसान है उसे खेती करने में बहुत सारी मेहनत भी लगती है। इसी तरह से यहाँ है, डॉक्टर रोगी को दवा देता है। जब हम बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ पर जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें दवाई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, हमें बीमारी जो हो गई है उसे हमें क्या करता है? सुरक्षित कर देते हैं और हमारी बीमारी को दूर भगा देता है। अगर डॉक्टर ना होते तो हम जब बीमार होते तो हम कैसे अच्छे हो पाते? तो डॉक्टर भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और डॉक्टर क्या करते हैं? हमें हमारी बीमारी दूर करके हमें स्वस्थ कर देते हैं। तो डॉक्टर की भी यहाँ पर हमें बहुत ज़रूरत होती है और वो भी एक महान है। फिर है, माली बगीचे में पानी सींचता है। जो माली है, माली का काम क्या होता है? फूल उगाना। वो फूल की खेती करता है, फूल उगाता है, तभी तो हमारे पास भगवान को अर्पण करने के लिए फूल आते हैं। कोई भी कार्य में जब हमें फूल की ज़रूरत होती है तो वो हमें कौन देता है? माली देता है। माली खुद फूल की खेती करता है और हम तक वो फूल पहुंचाता है। तो माली जो फूल की खेती करता है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हलवाई मिठाई बनाकर बेचता है। हलवाई क्या करता है? मिठाई बनाकर बेचता है। अब जब हमें कभी भी मिठाई की ज़रूरत होती है, कुछ अच्छे कार्य होते हैं, तो हमें मिठाई ज़रूर खानी चाहिए। और मिठाई तो हर जगह पर मिलती है। तो मिठाई बनाता है कौन? हलवाई बनाता है। हलवाई को भी मिठाई बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उसके बाद हमें जाकर मिठाई खाने को मिलती है। जो मिठाई हमें मिलती है और मिठाई जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? हलवाई कहते हैं। दर्जी कपड़े सिलता है। जब हमें अपने कपड़े सिलाने हो तो किसके पास जाना पड़ता है? दर्जी के पास जाना पड़ता है। तो दर्जी जो है वो क्या कार्य करता है? कपड़े सिलता है और उन्हीं कपड़ों से हम क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। तो दर्जी का कार्य भी बहुत बड़ा है, वो कपड़े सिलता है, तभी तो यहाँ पर सब लोग कपड़े पहनते हैं। तो दर्जी क्या करता है? कपड़े सिलता है, उसका कार्य वो है। धोबी कपड़े धोता है। धोबी क्या करता है? दर्जी कपड़े सीता है जिससे हम पहनते हैं। और पहनने के बाद जब कपड़े मैले हो जाते हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो धोबी जो होते हैं वो क्या करते हैं? धोबी का कार्य क्या है? कपड़े धोना। धोबी कपड़े धोते हैं। शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। शिक्षक क्या करता है? छात्रों को पढ़ाता है। छात्रों को पढ़ाई करा के वो उन्हें क्या करता है? बहुत आगे पहुंचाता है। और जब छात्र पढ़ते हैं तो क्या बनते हैं? डॉक्टर बनते हैं, कोई इंजीनियर बनते हैं, कोई शिक्षक बनते हैं, कोई ऐसे ऐसे तरह के पढ़ाई के बाद जो हमें डिग्री हासिल होती है वो सब डिग्री कौन हमें देता है? शिक्षक देता है। शिक्षक हमें अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, हमें सीख देते हैं, वो हमें शून्य में से सर्जन करते हैं। शिक्षक जो है हमें क्या करते हैं? शून्य में से सर्जन करवाने के लिए इतनी ताकत देते हैं। हमें जब पहले बच्चों स्कूल में जाते हैं, सबसे पहला उनका एडमिशन होता है तो बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, लेकिन एक शिक्षक है जो हमारे पीछे बहुत सारी मेहनत करके हमें क्या करता है? ज्ञान देता है, हमें सीख देता है, हमें लिखाता है, पढ़ाता है। और उसके बाद क्या होता है? धीरे 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 हम आगे बढ़ते जाते हैं और उसके बाद हम एक बड़ा आदमी बनते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, हम अच्छा बिजनेस कर पाते हैं। तो वो सब हमें किस तरह से करते हैं? तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है? शिक्षक है। हमें शिक्षा लेने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता है? शाला में जाना पड़ता है। पाठशाला से हमें शिक्षक हमें क्या करते हैं? शिक्षण देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, हमें लिखित स्वरूप में देते हैं, पढ़ाई के स्वरूप में देते हैं और अच्छा अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी अच्छी हमें सीख भी देते हैं। तो शिक्षक जो है वो सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। डाकिया डाक बांटता है। अब जब डाकिया जो है वो क्या करता है? डाक बांटता है। कोई हमारा डाक आ गया तो वो क्या करेगा?
पोस्ट ऑफिस से लेकर हमारे घर तक पहुंचाने के लिए डाकिया को रखा गया है। डाकिया का क्या करता है? पोस्ट ऑफिस से हमारे घर तक जिसका डाक आया है वो सभी के घर जाकर वो क्या करता है? डाक पहुंचाता है। तो डाकिया भी हमारे लिए खूब महत्वपूर्ण है, क्योंकि डाकिया जो है हमें टपाल पहुंचाता है वो, और क्या करता है? हमें वहाँ पर पोस्ट ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़ने नहीं देता है। वो खुद घर घर आके जिसकी भी डाक आई है उस सबको वो क्या करता है? देता है। तो वो भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हमारे ये जो 11वा इकाई है, कौन क्या करता है, કોણ શું કરે છે, તો એમાં આ બધું કહેવા માંગ્યું છે। જેમ કે સૈનિક છે તે શું કરે છે? આપણી રક્ષા કરે છે, દેશની પણ રક્ષા કરે છે। કિસાન ખેતી કરે છે અને અનાજ પકવે છે, જેનાથી આપણને બધાને જ ખાવાનું મળે છે। ડૉક્ટર રોગી કો દવા દેતા હૈ, ડૉક્ટર શું કરે છે? કોઈ બીમાર વ્યક્તિ હોય તેને સાજો કરવામાં મદદ કરે છે અને તે સાજા પણ કરે છે। તો તેનાથી શું થાય છે? આપણા જ્યાં પણ કોઈ બીમાર થયું હોય તો ડૉક્ટરની આપણે સૌથી પહેલી જરૂરત પડે છે। માલી બગીચે મેં પાણી દેતા હૈ, જે માળી હોય છે એનું શું કામ હોય છે? બગીચે મેં પાણી સિંચતા હૈ, તો એ શું કરે? ફૂલોની ખેતી કરે, અને ફૂલોની ખેતી કરે છે તેમાં શું કરે છે? પાણી સિંચે છે। હલવાઈ મિઠાઈ બનાકર બેચતા હૈ, હલવાઈનું કામ શું છે? મિઠાઈ બનાવવાનું, નહીં મિઠાઈ બનાવીને વેચવાનું। દરજી કપડે સીતા હૈ, દરજીનું કામ શું છે? કપડાં સીવવાનું। ધોબી કપડે ધોતા હૈ, ધોબીનું કામ શું છે? કપડાં ધોવાનું। શિક્ષક છાત્રો કો પઢાતા હૈ, શિક્ષકનું કાર્ય શું છે? છાત્રોને વિદ્યાર્થીઓને ભણાવવાનું, તેમને આગળ વધારવાનું અને તેમને સારું શિક્ષણ આપવાનું। डाकिया डाक बांटता है, डाकिया એટલે કોણ? टपाली। टपाली શું કરે છે? टपाल વેચે છે। तो ये जो हमारा इकाई है इसमें कई तरह के व्यवसाय करने वाले लोग हमें यहाँ पर दिखाई दिए। ये सैनिक है, ये खेती करता है, किसान है, यह डॉक्टर है, यह माली है, यह हलवाई है, यह दर्जी है, यह धोबी है, यह शिक्षक है और यह टपाली है। तो इस तरह के हमें यहाँ पर चित्र के साथ यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारे देश में कौन कौन से व्यवसाय चलते हैं और व्यवसाय कौन करता है और जो व्यवसाय करता है उसका नाम क्या है। तो हमने ये पढ़ा और अब जाके हम उसका थोड़ा स्वाध्याय देखेंगे। स्वाध्याय, कोष्टक में दिए हुए शब्दों से पेशेवर व्यक्ति का नाम चुनकर चित्रों के नीचे लिखो। कौंसમાં આપેલા શબ્દોમાંથી ધંધાદારી વ્યક્તિના નામ શોધીને ચિત્રોની નીચે લખો। શું કહ્યું છે? કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી ધંધાદારી વ્યક્તિના નામ શોધીને ચિત્રોની નીચે લખો। કિસાન, ધોબી, દરજી, હલવાઈ, શિક્ષક, डाक्टर, माली, डाकिया, सैनिक। तो આપણે શું કરવાનું છે? કૌંસમાં અહીંયા આપણને કેટલાક ધંધાદારી વ્યક્તિના નામ લખવાના છે। ચિત્રોને આધારે આપણે એ નામને ઓળખી શકીએ છીએ। સૌથી પહેલાં જોઈએ આપણે શું છે? સૈનિક છે। શું છે? સૈનિક। તો આપણે અહીંયા લખીશું સૈનિક। दूसरा है किसान। कौन है? किसान, ખેડૂત। તો આપણે અહીંયા લખીશું કિસાન। ત્રીજું છે ડૉક્ટર। કોણ છે? ડૉક્ટર। તો આપણે લખીશું डॉक्टर। चौथा है माली। क्या है? माली। तो हम આપણે यहाँ લખીશું माली, माली। फिर क्या है? हलवाई, जो मिठाई बनाता है और बेचता है उसे क्या कहते हैं? हलवाई। ये है दर्जी, वो क्या करता है? कपड़े सीता है। धोबी, धोबी क्या करता है? कपड़े धोता है, तो हम यहाँ लिखेंगे धोबी। ये है शिक्षक, जो क्या करता है? छात्रों को शिक्षा देता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो उसका नाम है शिक्षक। यह हमें है क्या है? टपाली। શું છે? टपाली। तो એને हिंदी में શું કહેવાય? डाकिया। बराबर છે। तो ये क्या है? टपाली का चित्र। सैनिक, किसान, डॉक्टर, माली, हलवाई, दर्जी, धोबी, शिक्षक, डाकिया।
तो दोस्तों हमारा जो ये इकाई था કોણ ક્યાં કરતા હૈ, કોણ શું કરે છે, તો એમાં અલગ અલગ વ્યવસાયવાળા લોકોની આપણને વાત કરવામાં આવી છે અને અલગ અલગ વ્યવસાયના લોકોને જેનો જે વ્યવસાય છે અને એના વ્યવસાય પરથી તે વ્યક્તિને શું નામ આપવામાં આવ્યું છે એ નામ સાથે અને ચિત્ર સાથે આપણા આ ઇકાઈમાં આપણને ભણવામાં આવ્યું. બરાબર છે. તો સૈનિક છે તો દેશની રક્ષા કરે, કિસાન ખેતી કરે છે, ડૉક્ટર રોગીઓને રોગ મટાડે છે, માળી બગીચામાં ફૂલો ઉગાડે છે, હલવાઈ મીઠાઈ બનાવે છે, દરજી કપડાં સીવે છે, ધોબીનું કાર્ય શું છે, કપડાં ધોવાનું છે. પછી શિક્ષક જે છે એ શું કરે છે, ખેતી કરે છે, ટપાલી ટપાલ વેચે. તો આ રીતે આપણને જો આ 11વા ઇકાઈ કોણ ક્યાં કરતા હે, કોણ શું કરે છે, તેમાં અલગ અલગ વ્યવસાયવાળા લોકોની વાત કરવામાં આવી છે અને પોતાના વ્યવસાયને આધારે તે લોકોને નામ પણ આપવામાં આવેલા છે. तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी तरह से देखना चाहिए, जिससे आपका जो 11वां इकाई है कौन क्या करता है, कौन शू करे छे, तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी. और ये जो आपका इकाई है उसमें से आपको बहुत सारी सीख भी मिलेगी और किसका क्या व्यवसाय है, किसे क्या नाम दिया गया है, वो सब आपको अच्छे से आ जाएगा. तो आप सभी को ये वीडियो, सभी छात्रों को ये वीडियो अच्छे से देखना चाहिए और इसका बार बार पुनरावर्तन करना चाहिए. बाय बाय दोस्तों.